हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, कंसेप्ट ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन। सिग्नल एंड सिस्टम का टॉपिक है। नॉर्मली सिग्नल सिस्टम के वीडियो में कभी प्रोवाइड नहीं करता यूट्यूब चैनल पे, तो मेरे को लगा कि चलो आपको इस टॉपिक के बारे में बताता हूँ। कम लोग हो सकता है इस टॉपिक को डील करते हो, बहुत ही कम लोग इस टॉपिक को डील करते हैं। ऊपर से ये इलेक्ट्रिकल वालों को, तीनों ही बार इलेक्ट्रिकल वालों को 2014, 17 और 18 में क्वेश्चंस भी फ्रेम हुए। 3 क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं और इलेक्ट्रिकल को फ्रेम हुए, बट ये कल आईएन को आ सकता है, कल ये इलेक्ट्रॉनिक्स को आ सकता है। तो एक गुड कंसेप्ट होता है फ्लोर और सीलिंग फंक्शन का। नॉर्मली मैं सिग्नल एंड सिस्टम डील नहीं करता हूँ अभी, मतलब लास्ट 5-6 ईयर से तो मैं सिग्नल सिस्टम डील नहीं करता हूँ गेट एकेडमी में। तो साक्षी डील करती है, तो साक्षी की हेल्प से मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा वर्कआउट किया। साक्षी नॉर्मली हैंडल करती है इस टॉपिक को, तो उसकी हेल्प से तो टॉपिक मान लीजिए कि उसी का टॉपिक है, बट वो तो यूट्यूब में वीडियो प्रोवाइड नहीं करती है। तो मेरे को बोली कि तुम इस टॉपिक पे, सर आप इस टॉपिक पे वीडियो दे दो करके। तो मैं बोला कि ठीक है, तो इस टॉपिक पे मैं वीडियो दे देता हूँ करके। तो फ्लोर और सीलिंग जो फंक्शन है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए है, एक तो इसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कंप्यूटर साइंस वाले भी यूज करते हैं फ्लोर और सीलिंग फंक्शन को। और अगर हम अपनी बात करें तो गुड मैथमेटिकल फंक्शन होता है कि सीलिंग फंक्शंस क्या होता है, फ्लोर फंक्शंस क्या होता है। आईआईटी जेई की कोई प्रिपरेशन किया होगा एडवांस लेवल में, तो वहाँ पे भी फ्लोर और सीलिंग मैथमेटिकल फंक्शंस हम यूज करते हैं। वहाँ पे भी हमारी जो टेक्स्ट बुक रहती है सिग्नल एंड सिस्टम की, वहाँ पे देखने को कम मिलता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन फिर भी कम लोग इसको डील करते हैं। तो इसलिए मेरे को लगा कि इसको जनरलाइज कर देता हूँ मैं, सभी लोगों को एडवांटेज हो जाएगा, सभी लोगों को आइडिया हो जाएगा। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पहले से कितने लोगों को आइडिया था कि सीलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शंस का पहले से आइडिया था। जो मैं 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ये बताइएगा कि किसी को भी करवाया गया होगा, किसी भी कोचिंग में कोई पढ़ाया होगा, कोई भी टीचर आपको लगता है कि इस टॉपिक को पढ़ाया होगा, ठीक है? तो ये भी बताइएगा आप। तो मेरे को देखना है कि बाकी लोग इसको डील करते हैं कि नहीं। मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं देखा हूँ उसके अकॉर्डिंग वो लोग डील नहीं करते, तो मेरे को लगा कि मेरे को डिस्कस करना चाहिए, ठीक है? तो सिग्नल एंड सिस्टम का टॉपिक है, बट फिर भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप ये मान सकते हो कि हमारे गेट एकेडमी में कोई भी टॉपिक अगर कोई डील करता है तो बहुत ही अच्छे लेवल में डील करता है। चाहे फिर वो साक्षी डील करती है, चाहे वो सुजय सर डील करते, चाहे वो नीरज सर डील करते, तो आपको अच्छा लगेगा। कोई भी जब भी ऑफलाइन क्लास में कोई पढ़ता है तब, या फिर हम लोग यूट्यूब में वीडियो प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसा नहीं कि जो टॉपिक यूट्यूब में कोई दे रहा है इसका मतलब है कि वही वो टॉपिक को जानता है। मैं पहले भी आपको बताया हूँ, ठीक है? अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कौन क्या क्या टॉपिक प्रोवाइड करता है। अदरवाइज सब लोग इतना बेस्ट एफर्ट करते हैं कि आपको मजा आएगा। चलो वापस आता हूँ मैं फटाफट फ्लोर और सीलिंग फंक्शन में। और ऐसे लोग जो लोग सिग्नल सिस्टम पढ़ाते होंगे, ऐसे बहुत सारे टीचर होंगे इंडिया में जो लोग सिग्नल सिस्टम पढ़ाते होंगे, तो मेरे को लगता है कि वो लोग बहुत अच्छे से देखेंगे इस टॉपिक को, स्पेशली क्योंकि वो लोग अभी तक इस टॉपिक को ज़्यादातर लोग डील नहीं करते होंगे। तो मेरे को लगता है कि वो लोग भी बहुत अच्छे से देखिएगा। एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुड कंसेप्ट है और इसको कवर करना चाहिए, किसी को भी कवर करना चाहिए। तो देखिएगा, टर्मोलॉजी से अगर मैं बात करूँ कि फ्लोर और सीलिंग फंक्शन है, तो एक टर्म है आपके पास फ्लोर और एक सीलिंग टर्मोलॉजी। तो आप बोल सकते हो कि फ्लोर टर्मोलॉजी को आप याद रखने के लिए आप बोल सकते हो कि इसको याद रखने के लिए मैं बोला डांस फ्लोर लिख रहा हूं, और इस टर्मोलॉजी के लिए लिख रहा हूं आपके पास सीलिंग फैन। अब अगर डांस फ्लोर लिख रहा हूं तो फ्लोर तो नीचे होता आपके पास, तो गो डाउन। और अगर मैं सीलिंग फैन की बात कर रहा हूं तो आप तो देख सकते हो सीलिंग फैन, दैट मीन्स गो अप। अब अगर मैं गो डाउन बोल रहा हूं तो लोअर वैल्यू, ये लोअर वैल्यू, और गो अप बोल रहा हूं तो ये हायर वैल्यू, ठीक है? ऐसे करके मैं स्टार्ट किया जिससे कि आपको याद रहे कि फ्लोर और सीलिंग फंक्शंस को कैसे आप यूज करेंगे, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूं कि अगर 1 बाय 1 बात करता हूं, ठीक है? सपोज करो एक आपके पास सिस्टम है, एक फ्लोर फंक्शन से, ये फ्लोर फंक्शन लिया मैं, एक सिस्टम है फ्लोर फंक्शन ये, और यहां पे आपके पास एक इनपुट दे रहे हैं हम लोग, और ये हमारे पास एक आउटपुट आ रहा है। तो आउटपुट की वैल्यू सपोज करो f ऑफ x की वैल्यू। फ्लोर फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? फ्लोर फंक्शन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये द रिप्रेजेंटेशन, और बहुत सारे लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोर फंक्शंस को, ये ऐसा बना है और ये ऐसा बना है, इसके अंदर ये ब्रैकेट दिख रहा है, इसके अंदर दिस द x, द स्टाइल ऑफ फ्लोर फंक्शन। हाँ, ये क्लियर रहना चाहिए कि फ्लोर फंक्शन में जो आप इनपुट दोगे वो एक रियल नंबर होगा। और यहां पे अगर मैं बात करूं कि फ्लोर फंक्शंस में अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं आपके पास, तो यहां पे जो डेफिनेशन होता है आपके पास, ये होता है आपके पास
ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर या वैल्यू। अब ध्यान से देखिएगा, तो फ्लोर फंक्शन इज ए फंक्शन, है ना, प्रॉपर वे में बताता हूं। फ्लोर फंक्शन इज ए फंक्शन विच टेक्स इनपुट एस ए रियल नंबर, विच टेक्स इनपुट एस ए रियल नंबर एंड गिव्स आउटपुट एस ए ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर इक्वल टू और लेस देन एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं तो ये हो गया आपके पास x लेस देन इक्वल टू 0। समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो f ऑफ x की वैल्यू में बोला, देखो आपके पास ये फ्लोर फंक्शन का स्टाइल है, ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं। सीलिंग फंक्शन में आता हूं थोड़ी देर में, फ्लोर फंक्शन का स्टाइल है। तो ये आपके पास जो होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर होगा जो लेस देन और इक्वल टू x होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर लेस देन इक्वल टू x। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो यहां पे आपके पास एक x है, यहां पे पॉइंट लिख देता हूं मैं, ये 0, दिस वन इज 1 2 3 -1 -2, ऐसा कुछ पॉइंट्स लिखा। अब क्या होता है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि सपोज करो कोई भी आप रियल नंबर प्रोवाइड कर रहे, सपोज करो यहां पे कोई नंबर हम प्रोवाइड किए, यहां पे 0.4 एक नंबर दे दिए, 0.4, दैट 0.4। अब 0.4 जो है वो x की एक वैल्यू है आपके पास, दिस इज x इक्वल टू 0.4। अब अगर मेरे को फ्लोर फंक्शन की वैल्यू के बारे में बात करना है तो 0 और 1 के बीच में ये नंबर है, 0 और 1 के बीच में अगर मैं नंबर है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो ये 0 और 1 के बीच में है, तो अब मैं बोल रहा हूं कि नंबर लेस देन इक्वल टू आपके पास ये लेस देन, ये गलत लिखा हूं, ये आपके पास लेस देन इक्वल टू x, सॉरी लेस देन इक्वल टू x। अब मैं बोल रहा हूं कि देखो ये 0.4 है, तो 0.4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर होगा जो लेस देन इक्वल टू x होगा, लेस देन इक्वल टू x। अब ये 0.4 से अगर मैं बोल रहा हूं कि लेस होगा, तो ये इतने सारे इंटीजर नंबर रखे हुए आपके पास इसके लेस में, इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा इसके जस्ट पहले वाला होगा, इसका मतलब ये होगा 0, इसका मतलब ये होगा 0, दिस वन 0। अगर मैं सपोज करो मैं बोल दूं कि आपके पास वैल्यू जो है वो 2.9 है, इधर x इक्वल टू 2.9। अब x इक्वल टू 2.9, तो 2.9 x की वैल्यू होगी। 2.9 के पहले लेस देन इक्वल टू x बोला, 2.9 के पहले जितने भी इंटीजर नंबर है -2 -1 0 1 2, इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर कितना है? तो अगर मैं बोलूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर कितना है, जो उसके नियरेस्ट वाला लेफ्ट साइड में होगा वो आपके पास होगा 2। इसका मतलब है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि इस वाले वैल्यू की वैल्यू, ये आपके पास फ्लोर फंक्शन लिखा 2.9, तो 2.9 फ्लोर फंक्शन की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू x, वो होगा 2। यहां पे जो 0.4 लिखा था, यहां पे अगर मैं बोल दूं कि देखो एक फ्लोर फंक्शन है जिसकी वैल्यू 0.4 फंक्शंस की वैल्यू कितना होगा, तो वो होगा 0। सपोज करो यहां पे वैल्यू में लिख देता हूं आपके पास -1.5। अब -1.5 में अगर मैं बोल रहा हूं कि आपके पास, अगर मैं बोल रहा हूं लेस देन इक्वल टू x आपके पास, तो अगर मैं लेस देन इक्वल टू x अगर बोल रहा हूं इसकी वैल्यू, ध्यान देखिएगा, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि x की वैल्यू अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आपके पास ये दिस वन, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि जो वैल्यू होना चाहिए उससे कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, अब उसके बाद कम वैल्यू होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि -1.5 से आपके पास -1.5 किससे बड़ा नंबर है? -2 से बड़ा है कि -1 से बड़ा है? तो -2 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो होना चाहिए आपके पास, जो भी इंटीजर नंबर लोगे वो इस नंबर के बराबर होना चाहिए, इस नंबर से जो भी इंटीजर नंबर सेलेक्ट करोगे इससे कम होना चाहिए। तो अगर मैं बोल रहा हूं अगर मैं -1 ले लिया तो -1 तो -1.5 से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो होगा इसके लेफ्ट में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्लोर फंक्शन -1.5 है, तो इसकी वैल्यू सिलेक्ट होगा -2। देखो ध्यान से, दिस वन। और भी मैं तरीका और भी पूरा बता रहा हूं, कुछ भी डाउट नहीं आएगा आपको, और भी मैं इस फंक्शंस को डिफाइन करूंगा गुड फॉर्म में। तो ये आपके पास हुआ कि जब भी हम एक फ्लोर फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट जो आउटपुट होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर होगा, लेस देन इक्वल टू x होगा, लेस देन इक्वल टू x होगा। अब ठीक है, अब और भी अगर मैं इसको मैथमेटिकली डिफाइन करूं, ध्यान से देखना, गुड फॉर्म में मैथमेटिकली डिफाइन करूं तो ये देखो आपके पास एक फ्लोर फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूं n, एक इंटीजर नंबर से डिफाइन किया। इस इंटीजर नंबर की वैल्यू क्या होगी? इस इंटीजर नंबर की वैल्यू होगी, मतलब x का रेंज कितना होगा, देखो x का रेंज लिखा मैं n+1, ये लिखा मैं। इसका मतलब ये हुआ, इसमें ध्यान से देखना, इसका नंबर ये हुआ कि आपके पास n की वैल्यू देखो आपके पास x n+1 लिख रहा हूं। इसका मतलब ये है कि सपोज करो अगर मैं बोल रहा था एक फंक्शन की वैल्यू लिया था 0.4 लिया था, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर होगा लेस देन इक्वल टू x होगा। आप देख सकते हो आपके पास कि ये होगा आपके पास 0, तो इसकी वैल्यू कितना होगा, 0 से लेके x की वैल्यू
1 तक। तो ये जो फंक्शन डिफाइंड होगा x की वैल्यू वो 0 से लेके 1 तक होगा, और ये जो 0 होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर है। देखो 0 से लेके 1 तक होगा, बट याद रखना ये 0 जो होगा वो इंक्लूडेड होगा और 1 जो होगा वो इंक्लूडेड नहीं होगा। दिस इज द स्टाइल। अब सपोज करो ये मैं लिख दे रहा हूं आपके पास, सपोज करो 2.9, ध्यान देना 2.9 लिखा, एक फ्लोर फंक्शन है 2.9। अब 2.9 फ्लोर फंक्शन है तो उसकी वैल्यू इंटीजर नंबर 2 होगी, और अगर यहां पुट कर रहा हूं तो 2 इंक्लूडेड होगा, लेस देन आपके पास 3, तो 3 इंक्लूडेड नहीं होगा। अब इसको कैसे समझेंगे आप? इसको अगर मैं बोल दूं कि कैसे आपको अगर समझना है मैथमेटिकली, इसको आप कैसे समझोगे, तो देखिएगा ये x लिख रहा हूं, ये फ्लोर फंक्शन की वैल्यू, द फ्लोर फंक्शन, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, -1 लिखा, -2 लिखा, -3 लिखा। एकदम अच्छे से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। 1 2 3, जितने लोग भी पढ़ाते हैं वो लोग भी इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। -1 -2 और -3, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे को वैल्यू देखना है कि 0 और 1 के बीच में देखना है कि 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में जो ग्रेटेस्ट जो आपके पास इंटीजर नंबर होगा लेस देन इक्वल टू x, तो आपके पास 0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट जो इंटीजर नंबर होगा वो होगा आपके पास 0 और 1। इसमें अगर मैं बोलूं कि क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड होगा, तो 0 इसमें इंक्लूडेड होगा। तो जो सॉलिड डॉट बना रहा हूं मैं, सॉलिड डॉट, ये जो सॉलिड ग्रीन कलर से जो डॉट बना रहा हूं ये इंक्लूडेड होगा। और यहां पे मैं जो डॉट बनाऊंगा ब्लू कलर से, एक ओपन जो डॉट बनाऊंगा वो इंक्लूडेड नहीं होगा, दिस वन, ये 0 1 की बात होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान देखना, इस वाले फंक्शंस को गुड फॉर्म में ऐसा डॉटेड फॉर्म में ऐसा बना लेता हूं, जिससे कि आपको क्लियर है। मैथमेटिकल फंक्शन जब आप देख रहे हो तो गुड फॉर्म में आपको आइडिया है। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं जिससे कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की चीजें हैं, तो आपको थोड़ा सा केयर करने की बनती है। और आने वाले समय में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको और भी देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूं थोड़ी देर में कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम हुए, वो सब भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आप जस्ट पेशेंस लेवल रखिएगा कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको एक फ्लोर फंक्शंस के बारे में डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। ये फ्लोर फंक्शन के बारे में डिस्कशन चल रहा है, ओके। अब 0 1 में जो वैल्यू मैं बोला 0 1 में, तो देखो 0 1 में देखो आपके पास ये आ गया, ये सब जो ये सॉलिड जो डॉट है इंक्लूडेड है और ये नहीं है, जैसे मैं लिखा फंक्शन में ये दिस 0 से 1 0 इंक्लूडेड। अब अगर मैं बोल रहा हूं अगर मैं 1 से 2 के बीच में हो तो लिस्ट इंटीजर नंबर जो है वो 1 है, जो इंटीजर नंबर है वो 1 है। तो 1 और 2 के बीच में आपके पास ये है, ऊपर से ये आपके पास दिस 1, ये 2 और 3 के बीच में बोल रहा हूं तो 2 और 3 के बीच में वैल्यू ये है, दिस 1 वैल्यू। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि क्या चीज इंक्लूडेड है, तो 1 और 2 में से यहां पे जो इंक्लूडेड है ये आपके पास है, ये इंक्लूडेड है, दिस 1, ये इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है, ये। मैथमेटिकली ये जो फंक्शन है आपके पास इस वाली जगह पे, कलरफुल इसलिए बना रहा हूं कि आपको अच्छे से दिखे करके, इस जगह पे ये इंक्लूडेड नहीं है और ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ये बना दिया मैं इस साइड। अब यहां देखते हैं, अगर मैं 0 और -1 के बीच की बात कर रहा हूं, 0 और -1 के बीच की बात कर रहा हूं, तो -1 और -2 के बीच में -2 नंबर है। 0 और -1 के बीच की बात करूंगा तो ये -1 होगा आपके पास यहां। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि 0 और -1 के बीच में अगर आपके पास -1 है, ये -1, -2 के बीच में दिस 1, ये -2, -3 के बीच में ये -3, दिस 1, ओके। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, जो आपके पास जो वैल्यू होगी आपके पास जो स्मॉल नंबर होगा वो इंक्लूडेड होगा, ये इंक्लूडेड है। जो लिस्ट इंटीजर जो लिस्ट आपके पास जो वैल्यू डिफाइन किया हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर, बस वो लेस देन इक्वल टू x है, तो ये आपके पास इंक्लूडेड होगा। और n+1 वाला इंक्लूडेड नहीं है और n वाला इंक्लूडेड है। तो मैं बना देता हूं इसको, ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म करेगा इस जगह पे, जहां पे मैं डॉट बना रहा हूं, ये सर्कल बना रहा हूं, ओपन सर्कल बना रहा हूं, ये होता है आपके पास, इसको बोलते हैं फ्लोर फंक्शंस। इसको क्या बोलते हैं? फ्लोर फंक्शन। इस पूरे के पूरे जो ग्रीन कलर के डॉट को मिला दूंगा ना, तो आपके ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि फ्लोर फंक्शन के बारे में जब भी मैं बात करूं, फ्लोर फंक्शन के बारे में मैं जब भी बात करूं तो ये जो हम सिलेक्ट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर होगा, लेस देन इक्वल टू एक्स होगा, और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। नॉर्मली कंप्यूटर साइंस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाले जो डिटेल में पढ़ते हैं वो लोग भी ऐसे यूज करते हैं, आपके पास प्रोग्रामिंग में भी यूज करते हैं इसको। तो ये गुड फॉर्म है, एन से लेके n+1 और n इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये फ्लोर फंक्शन से आपके पास ये बन गया, आपके पास रिप्रेजेंटेशन की बात किया, फिगर की बात किया, ये सब कुछ मैं इंक्लूड किया। अब अगर मैं बोलूं कि ठीक है ये फ्लोर फंक्शन से अगर मेरे को सीलिंग फंक्शंस के बारे में बात करना है, देखना ध्यान से, अगर मेरे को सीलिंग फंक्शंस के बारे में बात करना है तो सीलिंग फंक्शन एक फंक्शन होगा, सीलिंग फंक्शन एक फंक्शन होगा, सीलिंग फंक्शन एक फंक्शन होगा जो कि इनपुट जो लेगा वो रियल नंबर लेगा, रियल नंबर, और जो आउटपुट देगा वो आपके पास होगा। अगर मैं बोलूं कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और इसको कैसे डिफाइन करते, देखो रिप्रेजेंटेशंस, ये सीलिंग फंक्शंस, और इसके कंपेयर में एफ ऑफ एक्स का रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बोल रहा हूं कि सीलिंग फंक्शंस अगर मेरे को डिफाइन करना है, जैसे आपके पास यहां पर डिफाइन किए थे, देखो नीचे वाला फंक्शन डिफाइन किए थे, तो सीलिंग फंक्शन अगर मेरे को डिफाइन करना है तो दिस स्टाइल, ये अपोजिट, ये वो आपके पास एक्स, ये सीलिंग फंक्शन, दिस वन, ये, और यहां पे अगर मैं बोलूं कि आपके पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होगा, ये, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगा आपके पास ये, तो ये आपके पास जो प्रोवाइड करेगा आपके पास, जैसे यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर था, यहां पे लिस्ट इंटीजर नंबर होगा, लिस्ट इंटीजर नंबर। तो एफ ऑफ एक्स जो होगा आपके पास सीलिंग फंक्शन गिव्स द लिस्ट इंटीजर नंबर लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, ऐसे आउटपुट, ठीक, इसको समझते हैं अपन। ये जो आपके पास सीलिंग फंक्शन है, इसकी वैल्यू अगर मैं n लिख रहा हूं तो n की वैल्यू कहां से कहां तक होगा, अगर मैं बोलूं तो ये होगा n-1 से लेके n तक, ये n x की वैल्यू n-1 से लेके ये होगा n तक, और n इंक्लूडेड है, देखो ध्यान से n इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है, ये आपके पास होगा लिस्ट इंटीजर नंबर दिस वन, और वहां पे आपके पास था ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर। अब ये तो डेफिनेशन आपके पास हो गया। अगर मैं बोलूं कि अगर आपको यहां पे एक x लिख लेता हूं मैं, 0 1 2 -1 -2 इतना ही लिखा। अब मैं अगर आपके लिए पॉइंट सेलेक्ट कर लूं कि ये 0.5 है, तो 0.5 में अगर मैं बोलूं कि आपको सिलेक्ट करना है लिस्ट इंटीजर नंबर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, तो 0.5 से ज्यादा या उसके बराबर और इंटीजर नंबर लेना है। तो आप अगर यहां पे अगर आप जाओगे तो ये पूरे इंटीजर नंबर है जो इससे ग्रेटर है, बट इसमें से आपको लिस्ट नंबर सेलेक्ट करना है, इसमें से जितने भी ग्रेटर नंबर है इंटीजर नंबर, उसमें से लिस्ट नंबर सेलेक्ट करना है, तो लिस्ट नंबर 1 है। अगर ये फ्लोर फंक्शन होता तो अपने को लेस देन वैल्यू सिलेक्ट करना पड़ता है इंटीजर की, बट ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट में आपके पास ये इसके लेफ्ट वाला आता है। इसका मतलब है अगर आपके पास आप अगर अप जा रहे हो, कंसेप्ट भी कैसे है, सीलिंग मतलब अप और फ्लोर मतलब डाउन, तो जिस भी जगह पे आप होते हो एक्स नंबर पे, कोई भी रियल नंबर, जब आप अप जाते हो आगे उसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो आप ध्यान से देखना। अगर मैं बहुत अच्छे से बात करूं, देखना ये फंक्शन का ये टर्मोलॉजी कहां से आया। जब आपकी बात करते हो तो जब भी हम बात करते हैं कि हम इस जगह पे, ये है फ्लोर और ये है सीलिंग, इस फ्लोर से सीलिंग के बीच में कोई भी रियल नंबर आप ले लो, इस फ्लोर से सीलिंग के बीच में कोई भी रियल नंबर ले लो, फ्रॉम -∞ to ∞, जो भी आपको बोलना है। अब ये फ्लोर से सीलिंग के बीच में कोई भी नंबर जब आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो जब मेरे को सीलिंग फंक्शन की बात करना है तो मेरे को पता है कि जो सीलिंग है, देखो ध्यान से, ये जो सीलिंग है ये अपने जो ऊपर के जो जितना भी लेवल होगा, ऊपर लेवल तो स्काई हो गया, उसमें से सबसे जो लोएस्ट लेवल है सीलिंग फंक्शन की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जितना भी आप ऊपर जा रहे हो स्काई तक, तो ग्रेटेस्ट नंबर तो इनफाइनाइट हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर स्काई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर में से जो सबसे स्मॉल वैल्यू होगा लेस देन इक्वल टू एक्स, तो जो सीलिंग फंक्शन होगा वो ग्रेटेस्ट जो नंबर होगा वो लेस देन इक्वल टू एक्स होना चाहिए। तो जितना भी आप इस x के लिए ले रहे हो, जितने भी इसके ऊपर के इंटीजर नंबर होंगे, जितने भी इंटीजर नंबर होंगे, उसमें से जो भी आपके पास जो वैल्यू आप सिलेक्ट कर रहे होंगे, जो भी आपके पास, ये तो फ्लोर फंक्शन हो गया। सीलिंग फंक्शन में यहां था, जितना भी आप आपके पास ले रहे होंगे, जितना भी आप हाईएस्ट नंबर ले रहे होंगे, तो जितना भी आपके पास आप इंटीजर नंबर ले रहे होंगे, उसमें से सबसे लीस्ट नंबर आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब भी आप ये फ्लोर और ये सीलिंग है, इसके बीच में जब भी आप कोई भी रैंडम नंबर की बात कर रहे हो, तो ये लीस्ट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा कौन सा, सीलिंग, क्योंकि इसके ऊपर तो स्काई है। अगर आप सबको इंटीजर नंबर मान लो, ये जो सीलिंग दिख रहा है इसको इंटीजर नंबर मान लिए, ऊपर ऊपर जैसे बढ़ते जा रहे हो, तो स्काई तो पूरा इनफाइनाइट हो गया,
सब एक एक को मान लो। तो आप मान लेते हैं कि ये पॉइंट्स है, ये ग्राउंड, ये फ्लोर और ये आपके पास है सीलिंग, ये सीलिंग और ये है फ्लोर। इसके बीच में ये पूरा का पूरा रियल नंबर है। अब मान लेते हैं कि ये जो सीलिंग है, ऐसे अगर आपके पास बहुत सारे फ्लोर है, हम जिस फ्लोर में अभी मैं फर्स्ट फ्लोर में हूँ, ऐसे सेकंड जिस जगह पे मैं हूँ इसके ऊपर बहुत सारे, ये सब जितने ये सब इंटीजर नंबर है, ये सब के सब इंटीजर नंबर है, ये इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर है। ये जो ग्राउंड है इसके नीचे अगर मैं बेसमेंट में जाते जाऊँ तो ये आपके पास, ये बेसमेंट में जाते जा रहा हूँ, ये बेसमेंट में जाते जा रहा हूँ नीचे तक, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि फ्लोर फंक्शन का कंसेप्ट कैसे है। फ्लोर फंक्शन का कंसेप्ट है कि इस पूरे इंटीजर नंबर में से आपको ये वाला नंबर सिलेक्ट करना है और इस पूरे इंटीजर में से ये नंबर सिलेक्ट करना है। तो जब आप फ्लोर फंक्शन की बात करते हो तो ये जो इंटीजर नंबर है इन पूरे में से सबसे ऊपर है, तो ये हाईएस्ट इंटीजर नंबर होगा आपके पास इन पूरे में से जब आप किसी रैंडम नंबर के लिए फ्लोर फंक्शन की बात करोगे। और ये जो सीलिंग है, ये जो इंटीजर नंबर होगा ये सबसे लोएस्ट लेवल पे है, तो ये लिस्ट इंटीजर नंबर होगा इन पूरे में से जब आप किसी भी रियल नंबर के लिए सीलिंग फंक्शन की बात करोगे। इसलिए सीलिंग में लिस्ट इंटीजर नंबर आता है, क्योंकि ये आपके पास जो सीलिंग है, जो पहला वाला ये सीलिंग है और जो फ्लोर है ये पहला वाला, इसका मतलब ये है कि ये लिस्ट वैल्यू है आपके पास, ये लिस्ट है और ये है ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर ये हो गया आपके पास पूरे फ्लोर का और ये हो गया आपके पास लिस्ट। इतना ही कंसेप्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो आप ध्यान से देखना, 0.5 है तो 0.5 में अगर मैं बोल रहा हूं कि लिस्ट इंटीजर नंबर ये पूरा का पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू x है, तो ये पूरे के पूरे इंटीजर नंबर है। और आपके पास हम बात कर रहे हैं सीलिंग फंक्शन की, तो सिलेक्ट क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं बोलूं कि चलो अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं -1.8, अब -1.8 सिलेक्ट कर रहा हूं तो -1.8 में अगर मैं बात करूं कि मेरे को इंटीजर नंबर चाहिए और इससे ज्यादा चाहिए, इससे ज्यादा कौन है, -1.8 से ज्यादा -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, ये पूरे के पूरे नंबर से ग्रेटर है इंटीजर नंबर। आपको सिलेक्ट करना है लिस्ट नंबर, तो आप -1 को सिलेक्ट करेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे, -1 को। तो डेफिनेशन भी आपका परफेक्ट है। डेफिनेशन में भी अगर आप बोल दो कि देखो अगर मैं एक सीलिंग फंक्शन में अगर मैं वैल्यू डाल दे रहा हूं, सपोज करो 0.5, ये 0.5, इसकी वैल्यू क्या सिलेक्ट की, 1, तो कहां से कहां जाएगा, देखो ध्यान से, n की वैल्यू 1 पुट करो, 1 - 1 0, 0 से लेके कहां तक, 1 तक, और 1 इंक्लूडेड है और 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो 0 से लेके 1 तक फंक्शन होगा। तो अब मैं सीलिंग फंक्शंस की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, x ये रिप्रेजेंटेशन सीलिंग फंक्शंस का, ये सीलिंग फंक्शन का, ये सीलिंग फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन। ओके, थोड़ा सा न्यू टॉपिक है, मैं भी थोड़ा सा वर्कआउट किया हूँ गुड फॉर्म में कि आपको क्लियर हो सके। ऐसा नहीं कि रूटीन लाइफ में हम यूज करते रहते फ्लोर और सीलिंग फंक्शन, इसलिए मैं थोड़ा सा वर्कआउट किया कि आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर सकूँ। पूरे देर तक आप मेंटेन रहना बस, ठीक है, पूरे देर तक मेंटेन रहना। अब अगर मैं बोल रहा हूँ ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये -1 -2, प्रॉपर स्केलिंग अगर आप कर लो तो अच्छा लगेगा, -1 -2 -3 +1 +2 +3, 1 2 3 -1 -2 -3, ऐसा हमारे पास है। अब अगर मैं बोल दूं कि ठीक है, अब अगर इस जगह पे अगर हम देख रहे हैं कि ये नंबर आपके पास कैसे जा रहा होगा, ऐसे डॉटेड डॉटेड करके ऐसे हम बढ़ गए, दिस वन, ये, और मैं बोल रहा हूं कि ये, तो ये पूरा का पूरा बॉक्स समन बना लिया हमने, ये पूरा बॉक्स समन बन गया, ठीक है। जब भी आप स्केच करते थोड़ा सा प्रॉपर केयर करते तो थोड़ा सा ठीक दिखता है। सीलिंग फंक्शन के बारे में बात करें, ठीक है, थोड़ा सा और परफेक्ट बना सकते हो आप फिगर। अब मैं बोल रहा हूं कि 0 से 1 के बीच में अगर मैं बात करूं, 0 से 1 के बीच में, तो देखो वैल्यू कितना है आपके पास, 0 से 1 और 1 इंक्लूडेड है, तो 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू होगा आपके पास, 0 से 1 के बीच में वैल्यू देखना, 0 से 1 के बीच में देखो वैल्यू 1 है, ये 1, 0 से 1 के बीच की जो वैल्यू आपके पास 1, तो x की वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। लिस्ट इंटीजर नंबर हम सिलेक्ट भी कर लिया आपके पास इस पूरे में से, तो 0 से 1 में, और 1 इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फिगर में ऐसा हो गया, 1 से 2 के बीच में क्या आएगा, ये देखो, ये इसमें ये आएगा, 0 से 1 में 1, 1 से 2 में 2 और 2 से 3 में 3। अब इसमें क्या चीज इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है 1, ठीक, तो ये सॉलिड आपके पास एक सर्कल बना लो, सॉलिड डॉट बना लो, ये इंक्लूडेड है, दिस वन, ये, और भी लास्ट में जब मैं कंक्लूड करूंगा तो और भी चीजें आपको अच्छी लगेगी। क्या चीज इंक्लूडेड नहीं है, ये इंक्लूडेड नहीं है, ये इंक्लूडेड नहीं है।
अब -1 और 0 के बारे में अगर मैं बात करूं कि -1 और 0 में क्या होगा, तो -1 और 0 में 0 सिलेक्ट होगा, तो -1 और 0 में 0 सिलेक्ट करेंगे हम लोग, और 0 इंक्लूडेड आपके पास यहां से, ये -1 और 0 में 0 सिलेक्ट करेंगे, -2 और -1 में -1 सिलेक्ट करेंगे, -2 और -3 में -2 सिलेक्ट करेंगे, ऐसा करके हम सिलेक्ट करते जा रहे हैं ये। और अगर मैं बोलूं कि इसमें से जो रेंज में जो ग्रेटर आपके पास जो नंबर है, इसमें से अगर मैं बोल दूं कि क्या चीज इंक्लूडेड होगा, तो इंक्लूडेड क्या होगा, दिस वन, n, n-1 नहीं, n, ये सब। अगर आप ध्यान से देख लेंगे, फ्लोर और सीलिंग दोनों फंक्शन में कॉमन चीज क्या है कि अगर दोनों के अगर जो इंक्लूडेड पॉइंट्स है अगर उनको मिला दूं, उन दोनों के पॉइंट्स को अगर मिला दूं, तो आपको दिखेगा कि ये पूरा का पूरा एक फॉर्म जो करेगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, देख सकते हो। तो ये हुआ आपके पास कंसेप्ट ऑफ सीलिंग फंक्शन, और ये हुआ कंसेप्ट ऑफ फ्लोर फंक्शन। तो आपको क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि फ्लोर फंक्शन सीलिंग फंक्शन, तो थोड़ा सा अगर आप इंटरप्रिटेशन अगर आप अच्छे से करोगे फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ कि फ्लोर, डांस फ्लोर, सीलिंग फैन, डांस फ्लोर में मैं ये बताया कि फ्लोर में जो ये जो है फ्लोर, ये हाईएस्ट लेवल पे अगर आप नीचे नीचे जाओगे बेसमेंट में, तो ये हाईएस्ट लेवल पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसमें से, और इसमें से जो इंटीजर वैल्यू है लीस्ट इंटीजर वैल्यू सिलेक्ट करना, दैट मीन द सीलिंग। यही मैं डेफिनेशन दिया, डिटेलिंग फॉर्म में डेफिनेशन दिया। अब होता क्या है कि क्वेश्चन कोई इसमें कैसे फ्रेम करेगा, क्वेश्चन कोई कैसे फ्रेम करेगा, फिर मैं इसमें आऊंगा भी कि क्वेश्चन कैसे बने हैं। अब अगर मैं बोलूं कि ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया, मैथमेटिकली हम डिफाइन कर दिए, पूरा फंक्शन आपको दिख रहा है। अब अगर मैं एक न्यू फंक्शन की बात करूं, एक न्यू फंक्शन बना देता हूं। एक न्यू फंक्शन मैं कैसे बना रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, चलो एक न्यू फंक्शन मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूं आपके पास, ये g ऑफ x एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू है x माइनस फ्लोर फंक्शन, x माइनस फ्लोर फंक्शन। देखना ध्यान से, अब x माइनस फ्लोर फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूं, ये g ऑफ x, ठीक है। अब x मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन होता है, x मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन, ये तो x है आपके पास, x की वैल्यू पुट करोगे 1 to 1, ये तो एक रैम सिग्नल होता है, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। कलर थोड़ा सा यूज कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ सकें। दिस ये, अब मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, मेरे को फ्लोर फंक्शंस को बनाना है, तो फ्लोर फंक्शन के बारे में तो अपन जानते ही हैं। अगर मैं फ्लोर, ये तो x हो गया, x वर्सेस x। अब फ्लोर फंक्शंस को अगर मेरे को ड्रॉ करना है, तो दोनों का डिफरेंस भी ड्रॉ करना है। देखो फ्लोर फंक्शन बना रहा हूं, x और ये फ्लोर फंक्शन, ये साइन फॉर फ्लोर, द फ्लोर फंक्शन, वो दिख रहा होगा आपके पास। 0 से 1 के बीच में वैल्यू हमारे पास जो है वो 0 है, 0 ये, फिर ये आपके पास है, फिर ये हमारे पास वैल्यू है ये, फिर वो वैल्यू आपके पास दिख रहा होगा, ये फ्लोर फंक्शन हुआ। अब अगर ये फ्लोर फंक्शन हुआ, ये देखो ध्यान से देखना, इसको अगर मैं सबको मिला दूं ना, तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्म बनेगा ये भी, ये फ्लोर फंक्शन, ये फ्लोर फंक्शंस। अब इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो फिगर आपको क्या लगता है क्या बनना चाहिए, देखना ध्यान से, इंटरेस्टिंग कि क्या फिगर होना चाहिए। तो एक फंक्शन हम बना रहे g ऑफ x की वैल्यू, g ऑफ x का एक फिगर बना रहे जिसकी वैल्यू x माइनस फ्लोर फंक्शन x है। अब होगा क्या, 0 पे अगर मैं यहां पे बोलूं कि देखो इसकी वैल्यू 0 है, तो 0 पे तो 0 वैल्यू थी आपके पास, ध्यान देखना। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर मैं इसको ऐसे एक पॉइंट बस आपको दिखा देता हूं कि देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इतना ही दिखा देता हूं बस, ये बढ़ रहा है, इसका स्लोप 1, x इक्वल टू 1 पे 1 होगा, ये भी x इक्वल टू 1 पे ये भी 1 होगा, x का मतलब यही होता है। अब क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू तो 0 है, तो देखो ये यहां से यहां तक तो सेम रहेगा, बट 1 वाले पॉइंट पे इसकी वैल्यू तो 1 था और 1 इंक्लूडेड है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन ऐसा इंक्रीज हुआ और उसके बाद ये फंक्शन ऐसा इंक्रीज हुआ और फिर 0 हो गया, ये इस वाली जगह पे
इस वाली जगह पे ये जो पॉइंट था 1 माइनस 1 जीरो हो गया। फिर उसके बाद ये और इंक्रीज हुआ, ये फिर फिक्स है 1 वैल्यू, फिर इसमें से इंक्रीज होगा 2 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूंगा आपके पास तो फिर जीरो हो जाएगा। ऐसा कर करके आपके पास होते जा रहा है। तो अभी आपके पास जीरो था, उसके जैसे से 1 जैसे से आपके पास वैल्यू बढ़ते गया तो फिर ये वैल्यू इंक्रीज होते गया। इसका मतलब है कि ऐसे अगर आप बनाओगे तो राइट हैंड साइड में आपके पास ऐसा बनेगा। अब ठीक है, ओके। अब मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो जीरो पे जीरो वैल्यू है। अब ये अगर आपके पास यहाँ तक ये डिक्रीजिंग वैल्यू होती जा रही है, यहाँ तक वैल्यू आपके पास -1 है, दिस वैल्यू इज -1 सपोज करो, ये -1, ये -1। अब अगर 0.1 में से अगर मैं -1 करूंगा तो 0.9 आ जाएगा। इसका मतलब है कि फंक्शंस की वैल्यू तो ये ऊपर ही आएगा आपके पास। ध्यान से अगर आप देखोगे इसी जगह पे, जिस जगह पे जैसे मैं वैल्यू दूंगा अगर आपके पास, तो इस जगह पे वैल्यू क्या होगा आपके पास, इस जगह पे यहाँ से अगर मैं वैल्यू अगर मैं इंक्लूड करूंगा तो देखो तुरंत के तुरंत जो वैल्यू आपके पास, ये जो वैल्यू आपके पास ये -1 है और ये आपके पास जीरो है, तो जीरो में से -1 अगर माइनस करेंगे तो +1 आएगा। इसका मतलब है ये ऐसा फंक्शंस बनेगा और ये ऐसा बनेगा। और जैसे ही मैं इस जगह पे आऊंगा तो इस जगह पे इसकी वैल्यू जो है -1 है, इस पे भी -1 है, तो ये जीरो हो जाएगा। और माइनस करने से ये माइनस वैल्यू है, ये आपके पास माइनस है, बोथ आर माइनस। अब बोथ आर माइनस तो ये ज्यादा माइनस है, जब तक ये -1 तक नहीं पहुंचेगा तब तक जीरो नहीं आएगा, तब तक ये पॉजिटिव वैल्यू होते जाएगा। जैसे 0.5 है, ये -0.5 है और ये -1 है, -0.5 और -1 को जब माइनस करोगे तो +0.5 आएगा, तो यहां कहीं आएगा, ऐसा फंक्शन बनते जाएगा। दिस वन, ये ऐसा फंक्शन बन गया। देखो ध्यान से, इसका मतलब ये होता है तो सॉटूथ वेवफॉर्म बन गया, ये सॉटूथ वेवफॉर्म बन गया। बोला 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये सॉटूथ वेवफॉर्म, मैग्नीट्यूड इज 1। देखो ध्यान से, अब ये सॉटूथ वेवफॉर्म अगर मैं किसी से बोलूं कि इस सॉटूथ वेवफॉर्म g ऑफ x की एवरेज वैल्यू क्या होगा, इसका अगर मैं बोलूं किसी से कि इसका कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, इसका डीसी वैल्यू क्या होगा, इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो इसकी एवरेज वैल्यू की अगर मैं बात करूं इस सॉटूथ वेवफॉर्म की, g ऑफ x की एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू कितना होगा आपके पास, एरिया अपॉन टाइम पीरियड। एवरेज वैल्यू एरिया अपॉन टाइम पीरियड होता है, एरिया अपॉन टाइम पीरियड तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस की वैल्यू 1, हाइट की वैल्यू 1, टाइम पीरियड इज 1, 0.5 है इसकी एवरेज वैल्यू। अगर आपको आरएमएस वैल्यू का आइडिया हो कि आरएमएस वैल्यू कितना होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना होता है आपके पास, g ऑफ x का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना होता है, तो a/√3 होता है। किसी भी ट्रायंगुलर वेवफॉर्म या किसी भी सॉटूथ वेवफॉर्म की a की वैल्यू 1 है, 1/√3 होगा, 1/√3 ये इस g ऑफ x की आरएमएस वैल्यू। अगर मैं बोलूं कि पीरियोडिक सिग्नल है, इसका पावर फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका पावर भी फाइंड आउट कर सकते हो, पावर भी फाइंड आउट कर सकते हो इस वाले का। तो पावर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास वही, अगर अच्छा खासा आइडिया हो तो एनर्जी अपन टाइम पीरियड कर सकते हो। और एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का जो पार्ट है उसका 1/3 a स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय टाइम पीरियड होता है आपके पास, तो लगभग 1/3 a स्क्वायर, a का स्क्वायर कर दूंगा और विड्थ की वैल्यू 1 है लगभग आपके पास, तो यहां से भी आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं आपके पास कि इसका पावर कितना होगा, पावर g ऑफ x, तो ये होगा आपके पास a स्क्वायर, a का स्क्वायर आपके पास हो गया, टाउ की वैल्यू 1 हो गई और डिवाइड बाय 3 हो गया और डिवाइड बाय टाइम पीरियड 1/3 आ जाएगा इसका पावर। आरएमएस वैल्यू 1/√3। कोई बोल भी सकता है कि आरएमएस वैल्यू का मैं स्क्वायर कर दूंगा, ये आपके पास 1/3 पावर आ जाएगा। दिस इज द पीरियोडिक सिग्नल। इसकी मैं फोरियर सीरीज की भी बात कर सकता हूँ, फोरियर सीरीज एक्सपांशन फाइंड आउट कर सकता हूँ इस वाले का, फोरियर सीरीज के बारे में बात कर सकता हूँ। तो मेरे पास बात करने के लिए बहुत सारा है इस फंक्शंस के लिए। आप ध्यान से देखना, तो मैं फंक्शन डिफाइन किया आपके पास x माइनस ये फ्लोर फंक्शंस, और x माइनस फ्लोर फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शंस बन गया। देखो ध्यान से, अब अगर मैं बोलूं कि चलो f ऑफ x डिफाइन कर रहा हूं, x माइनस सीलिंग फंक्शन, x माइनस सीलिंग फंक्शंस का फिगर कैसे होता है। अब x माइनस सीलिंग फंक्शंस के बारे में अगर मैं बात करूं कि x माइनस सीलिंग फंक्शन को डिफाइन करना, थोड़ा सा बोर्ड के राइट साइड में आ जाता हूं मैं, इसको हटा देता हूं, x माइनस सीलिंग फंक्शंस के बारे में मैं आ जाता हूं, ठीक है। अब x माइनस सीलिंग फंक्शंस के बारे में अगर मैं आ गया तो अगेन आपके पास जो x है वो ये x हो गया, दिस वन, ये x, नो प्रॉब्लम, स्लोप इज 1। और अगर मैं किसी को बोल रहा हूं कि ठीक है मेरे को सीलिंग फंक्शन को डिफाइन करना है, सीलिंग फंक्शन दिस वन। अब सीलिंग फंक्शन का फिगर तो वो बना हुआ था, 0 से 1 के बीच में 1 वैल्यू था आपके पास, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में आपके पास जो वैल्यू था ये 1 वैल्यू था, 0 से 1 के बीच का जो वैल्यू था वो 1 वैल्यू था, दिस वन। ये फिर अब यहां पर बनाओ, ये देखो इधर देखो, इधर ये सीलिंग फंक्शन, ये 0 से 1 की वैल्यू 1, 1 से 2 के बीच वैल्यू 1 और डॉटेड डॉटेड जो है स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्म करते जाएंगे। तो ऐसा करके इस फिगर को मैं उठा लेता हूं, इस फिगर को जब मैं उठाया, दिस वन ऐसा, ये ऐसा,
दिस वन। और अगर मैं इस वाले की बात करूं तो दिस वन। जी, और सबको अगर मैं मिला दूं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन, एकदम बेहतरीन टाइप का स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, हमको तो एक न्यू फंक्शन चाहिए। न्यू फंक्शन को ध्यान से देखना कि क्या लगता है आपको कि एक एक्स में से अगर मैं एक सीलिंग फंक्शन को माइनस करूंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखते रहना। फिर मैं कुछ क्वेश्चन भी करूंगा बाद में आपसे। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो स्टार्टिंग में जीरो आपके पास, ये वैल्यू आपके पास जीरो है, इसमें से आपके पास अगर मैं दिखा रहा हूं कि वैल्यू क्या है, तो अगर ये हो रहा है कि ये माइनस हो रहा है, आपके पास ये वन है, जीरो में से अगर वन माइनस हो रहा है तो माइनस वन हो गया। इसका मतलब ये है कि ये माइनस वन हो गया। और किस जगह पे, इस जगह पे जब ये वन को टच करेगा, जब भी ये वन वाले पॉइंट्स पे, तो वन वैल्यू है। जब भी एक्स फंक्शन बढ़ के वन होगा तब ये जीरो होगा, तब तक तो ये वन माइनस होते जा रहा है, इसका तभी तो डिक्रीजिंग फंक्शन होते जा रहा है। तो ये आपके पास अगर ध्यान से अगर मैं देखूं कि आपके पास ऐसा था, दिस वन, ये ऐसा हुआ, ये फिर उसके बाद आपके पास जैसे इसमें से माइनस करेंगे, दिस वन, ये एक साटूथ वेवफॉर्म बनेगा, एक साटूथ वेवफॉर्म बनेगा। बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस साटूथ वेवफॉर्म जो होगा ना, ऐसा बनेगा, पीरियोडिक वेवफॉर्म, बट नेगेटिव में, दिस वन। इसका तो इसका पूरा का पूरा एरिया नेगेटिव होगा, क्योंकि आपके पास हम माइनस करते जा रहे हैं। यहाँ पे जो फंक्शंस की वैल्यू, अगर मैं इस जगह पे बोलूँ कि देखो यहाँ पे माइनस वन होगा, जीरो से माइनस वन की कोई वैल्यू होगी और ये जीरो है तब तक, तो नेगेटिव वैल्यू होगा, देखो नेगेटिव वैल्यू मिलते जा रहा है। इसका अंदर दोनों फंक्शंस का डिफरेंस करना है, ये दो फंक्शंस का डिफरेंस है, सब्ट्रैक्ट किया हम दोनों फंक्शंस को। अब अगर मैं बोलूं कि देखो ये माइनस वन है, इसका अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात करूं कि इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा, ये मैग्नीट्यूड इज माइनस वन, ये वन, ये टू, ये थ्री, इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा इस एफ ऑफ एक्स का, इस एवरेज वैल्यू एफ ऑफ एक्स कितना होगा, तो एरिया अपॉन टाइम पीरियड, एरिया कितना है 1/2, बेस कितना है 1, हाइट कितना है -1, डिवाइड बाई टाइम पीरियड कितना है 1, तो -0.5 है इसका एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस सीलिंग फंक्शन का एवरेज वैल्यू नेगेटिव होगा। देखो ये पूरा का पूरा इसका एरिया नेगेटिव, एवरेज वैल्यू नेगेटिव। हाँ, बट इसके अगर मैं आरएमएस वैल्यू की बात करूं तो आरएमएस वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एफ ऑफ एक्स का आरएमएस वैल्यू की बात करूंगा तो a/√3, a की वैल्यू 1 है, 1/√3 आ जाएगा। अगर मैं इसके पावर की बात करूंगा, जस्ट आपको क्लियर होना चाहिए, एनर्जी अपॉन टाइम पीरियड होता है, एनर्जी की वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा तो फिर आपके पास पूरा का पूरा जो फंक्शंस है इसको आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, तो पावर एफ ऑफ एक्स है, आप जानते होंगे सिग्नल सिस्टम पढ़ते हो तो उस फॉर्म में, तो a² τ/3 और डिवाइड बाय टाइम पीरियड, तो ये आ गया आपके पास 1/3 आरएमएस वैल्यू 1/√2 और एवरेज वैल्यू -0.5, ये हुआ आपके पास दिस वन। अब होता क्या आपके पास कि ये दो फंक्शंस में डिफाइन किया, देखा आपके पास दो एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। अब अगर मैं बोलूं कि चलो आपके लिए एक और मैथमेटिकल फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूं, फिर मैं आता हूं आपके पास कि किसी को इस वे में आना चाहिए। अगर कोई अपना वर्कआउट करता है, जैसे कि मैं वर्कआउट किया एक पॉइंट पे कि किसी टॉपिक को कैसे रेडी करते हैं उसकी बात करता हूं। मैं तो बोला हूं कि मैं सिग्नल सिस्टम तो अब तो पढ़ाता नहीं, इतने साल हो गए, और जब मैं पढ़ाता था तब तक तो ये क्वेश्चंस कभी आए भी नहीं, 2014 से आना चालू हुए। जब तक मैं पढ़ाता था तब तक फ्लोर और सीलिंग फंक्शन पे बेस कोई बात भी नहीं हुई, और उस समय मैं डिस्कस भी नहीं करता था क्योंकि न्यू मैथमेटिकल फंक्शन है, दिया नहीं रहता बुक में। तो जस्ट मैं अगर अभी मैं साक्षी की हेल्प ली अलग बात है, लेकिन मैं अभी अगर बात करूं कि अभी मैं क्या किया, तो अभी मैं उसकी हेल्प लिया और अपना वर्कआउट किया कि कैसे किसी टॉपिक को रेडी करते। तो देखो किसी टॉपिक को कैसे रेडी किया, तो जस्ट एक स्टूडेंट को जब किसी टॉपिक को रेडी करता है, कोई भी नोन टॉपिक हो, अननोन टॉपिक हो, उसका जो आपको रेडी करने का जो तरीका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं कि चलो मैं एच ऑफ एक्स एक डिफाइन कर रहा हूं, एक फंक्शंस, और एच ऑफ एक्स डिफाइन करने के समय कर रहा हूं 1 माइनस फ्लोर फंक्शंस, ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और 1 माइनस सीलिंग फंक्शन, ये एक्स लेस देन 0। अगर मैं इसको ऐसा डिफाइन कर रहा हूं तो क्या होगा बताओ आपके पास, ये एक्स आपके पास ये है, ये एच ऑफ एक्स में डिफाइन कर रहा हूं, तो 1 माइनस फ्लोर फंक्शन, अभी तो फिगर बनाए थे 1 माइनस फ्लोर फंक्शन का, तो ऐसा बनाते 1 माइनस फ्लोर फंक्शन का ये फिगर बनाता, देखो ध्यान से, ये दिस वन। अब ये x लेस देन 0 वैल्यू है, और मैं इसकी वैल्यू अगर मैं बना रहा हूं तो ये फिगर कैसे होगा आपके पास, अगर मैं यहां से अगर मैं बात करूं कि अगर ये वैल्यू कैसा होगा आपके पास, अगर इस वाले को फंक्शंस को अगर आप देखोगे कि ध्यान से, अगर इस वाले फंक्शंस को अगर आप देख रहे हो कि कैसे होगा x लेस देन 0 पे, दिस वन, ये ऐसा बनेगा, ये दिस वन। इसका मतलब ये हुआ, ये -1 पूरा का पूरा, दिस वन इधर -1 और ये +1, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है,
देख रहे हैं आपके पास, ये पीरियोडिक फंक्शन है क्या? नहीं, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। इसका मतलब ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन से एच ऑफ एक्स की जो वैल्यू है नॉन पीरियोडिक है। क्यों मैं इस फंक्शन को बताया, थोड़ी देर में बताता भी हूं कि क्यों मैं इस फंक्शन को बनाया, द नॉन पीरियोडिक फंक्शंस। ये एक फंक्शन डिफाइंड किया जिसमें कि फ्लोर फंक्शन डिफाइंड है एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिवली, और एक सीलिंग फंक्शन डिफाइंड है 1 आपके पास, ये इसमें से माइनस किया मैं कि x माइनस, ये x लिखता हूं, सॉरी x, और ये x इज गुड, ठीक है। अब ठीक है, तो नॉन पीरियोडिक फंक्शन से, नॉन पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन रिपीटेड होते हैं आपके पास 0 पे, तो अब अगर मैं देख रहा हूं कि 1 है, ये 2 है, 3 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, पूरा का पूरा नेगेटिव वैल्यू और ऊपर पूरा का पूरा पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास ना 3 फंक्शन डिफाइंड है आपके पास, g ऑफ x, f ऑफ x और एक h ऑफ x, ये 3 फंक्शंस में डिफाइन किया, ठीक है। कंसेप्ट लिखा हुआ फ्लोर और सीलिंग फंक्शंस का, तो ओवरऑल किसी को इतना पता होना चाहिए, ओवरऑल किसी को इतना पता होना चाहिए। अब मैं गेट इलेक्ट्रिकल 2014, 2017 और 2018 के क्वेश्चन लेने वाला हूं, और बाकी चीजों को यहां से मैं हटाऊंगा, और फिर मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इस टॉपिक में आते होंगे। जस्ट बुकलेट से मैं क्वेश्चन लेता हूं, यहां पे आपके लिए लिखता हूं, और फिर तीनों ही क्वेश्चंस को इस जगह पे मैं डिस्कशन मोड में रखूंगा, ठीक है। अब बीच तो एक इसी वीडियो में अपन उन 3 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो कि आपको डिटेलिंग क्लियर हुआ कि नहीं, और किसी को कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में भी बताएगा। तो देखते हैं अपन वो 3 क्वेश्चंस के बारे में मैं बात करता हूं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि बोर्ड में मैं क्वेश्चन लिखा हूं, बोला इसलिए मैं ब्रेक किया वीडियो और बोर्ड में 3 क्वेश्चंस लिखा। अब मैं चाहता क्या हूं कि कमेंट सेक्शन में आप सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चंस और आप आंसर देंगे, उसके बाद फिर मेरे वीडियो को देखेंगे और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा और फिर देखेंगे। तो अपने को ये देखना जरूरी है कि क्या जितना मैं एक्सप्लेन किया उसमें आप क्या चीज़ों को समझे हो करके, ठीक है। गेट इलेक्ट्रिकल 2018 का जो क्वेश्चन था, ये रीड भी कर रहा हूँ मैं, गेट इलेक्ट्रिकल 2018 का जो क्वेश्चन था, लेट एफ बी द रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल डिफाइंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस, ये दिख रहा है आपके पास, दिस रिप्रेजेंटेशन फॉर द फ्लोर फंक्शन एक्स माइनस फ्लोर फंक्शन, वेयर दिस फ्लोर फंक्शन डिनोट्स द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये तो अपना डेफिनेशन हो गया, ये तो लार्जेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर और लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स is the style of floor function. The value of integration f of x dx is from 0.25 to 1.25. f of x dx 0.25 से 1.25 में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना था, और ये एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था। ये गेट इलेक्ट्रिकल 2018 का क्वेश्चन है, और आप इसको ध्यान से रीड करेंगे, इसलिए मैं रीड भी किया आपके लिए, और फिर आप अप्लाई करेंगे जितना आप वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक समझ कैसे आएगा कि किसी कंसेप्ट को हम कितने अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, मेरे को ये देखना कि इसका क्या आप आंसर देते हो, इसका क्या आंसर देते हो, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। इतना मेरे को पता है कि एक इंजीनियर इतना तो है कि ऐसा भी नहीं कि मेरा वीडियो का सॉल्यूशन पूरा देख लेगा उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाके आंसर देगा, ऐसा कोई नहीं करेगा, मेरे को पता है। इतना सब लोग सिंसियर है, इतना सब लोग मैच्योर है, ऐसा तो है नहीं कि हमको स्कूल के स्टूडेंट्स है कि मेरा सॉल्यूशन देख लिए फिर आंसर आप दे रहे हैं, ऐसा कोई नहीं करता है, मेरे को पता है, ठीक है। तो आप आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में जाके। क्वेश्चन नंबर 2, गेट इलेक्ट्रिकल 2014 लेट जी 0, इनफाइनाइट ये डिफाइंड है, बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय g ऑफ x, ध्यान रखना कैसे लिखा है, 0, इनफाइनाइट, ये इंटीजर नंबर, 0 to इनफाइनाइट द इंटीजर नंबर, बी g ऑफ x इक्वल टू x माइनस, अगेन आपके पास ये फंक्शन ऐसा बना हुआ था, ऐसा बना हुआ था फंक्शन, अगेन आपको पता है कि तो फ्लोर फंक्शन है, x माइनस फ्लोर फंक्शन ऑफ x, वेयर दिस फ्लोर फंक्शन ऐसा बना हुआ था, रिप्रेजेंट द इंटीजर पार्ट ऑफ x, तो हमको तो पता है इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करता है, क्या इंटीजर नंबर वो भी दिया था, दैट इज इट इज द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब 2014 में भी फ्लोर फंक्शन था, 2018 में भी फ्लोर फंक्शन था, और डिफाइंड भी था कि लार्जेस्ट इंटीजर नंबर होगा जो लेस देन इक्वल टू एक्स होगा। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट टर्म, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट टर्म इन द फोरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ g ऑफ x इज, इस g ऑफ x में जो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू होगी फोरियर सीरीज के एक्सपांशन में, वो वैल्यू आपको बताना है कि फोरियर सीरीज के एक्सपांशन में इस g ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। तो ये 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हैं अभी। फिर एक और क्वेश्चन है गेट इलेक्ट्रिकल 2017, ये भी मैं रीड कर देता हूं आपके लिए, बाकी आप ये 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये भी एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, द न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर मेरा डिस्कशन भी सुनेंगे। क्या क्वेश्चन था, कंसिडर g ऑफ t इक्वल टू t माइनस, दिख रहा है आपके पास, दिस द फ्लोर फंक्शन, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, t माइनस दिख रहा है सीलिंग फंक्शन, एग्जैक्टली सीलिंग फंक्शन बनाता है, ये फ्लोर फंक्शन बनाता अदरवाइज, और t बिलोंग्स टू r रियल नंबर, वेयर the floor function represent the largest integer less than equal to t,
क्योंकि फंक्शन टी का था। तो ये आपका फ्लोर फंक्शन का डेफिनेशन जो ऑलरेडी जानते हैं, और ये सीलिंग फंक्शन डिनोट्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू टी। तो एक फ्लोर फंक्शन का डेफिनेशन जो अपन जानते हैं और एक सीलिंग फंक्शन का डेफिनेशन जो हम जानते हैं। इधर स्पेस नहीं था तो यहां लिखा द कोफिशिएंट ऑफ द सेकेंड हार्मोनिक कंपोनेंट, द कोफिशिएंट ऑफ द सेकेंड हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटिंग जी ऑफ टी। ये जी ऑफ टी जिस फोरियर सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा उसका सेकेंड हार्मोनिक कंपोनेंट्स क्या होगा। ये भी एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप था। तीनों के तीनों क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रेम थे, तीनों के तीनों क्वेश्चन। दिस वन ये भी मैं रीड किया। अब मेरे को लगता है कि कमेंट सेक्शन में मैं वेट करता हूँ। एक तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप का फंक्शन, और ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि या आपको कोई टीचर पढ़ाया होगा। और अगर किसी भी कोचिंग में, कोई भी इंडिया में वैरायटी ऑफ डिफरेंट कोचिंग है, डिफरेंट स्टेट में, हर स्टेट में कम से कम 8 से 10 कोचिंग है आज की डेट में, तो कोई अगर पढ़ाया होगा तो बहुत ही गुड है। कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत जिसका नाम बहुत ज़्यादा हो, ब्रांड वाइज बहुत ज़्यादा नाम हो, ऐसा नहीं। डिफरेंट स्टेट में कई लोग बहुत अच्छे से डील करते, ट्राई करते डील करने का। तो हो सकता है कोई इसको डील किया हो कि फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन क्या होता है। तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिससे मेरे को एक आइडिया हो कि कौन लोग ऐसे सिग्नल सिस्टम जो इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर में इस टाइप का डील करते हैं, कि इतना केयर करते हैं कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ रहा है, फिर उस पर वर्कआउट करते हैं और फिर एक स्टूडेंट को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं कि देखो फ्लोर फंक्शन और एक सीलिंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, मैं क्यों आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं चाहता तो नीरज सर को भी दे सकता था। साक्षी नॉर्मली यूट्यूब में नहीं आती इसलिए मैं बना रहा हूं, लेकिन नीरज सर को भी दे सकता था। मैं क्यों बनाया उसका रीजन देता हूं। मैं तो सिग्नल पढ़ाता नहीं हूं, मैं इसलिए बनाया कि आपको यह समझ आए कि जब हम किसी टॉपिक को रेडी करते हैं, इस टॉपिक को मैं आज ही मॉर्निंग में वर्कआउट किया, क्लियर, साक्षी मैडम की हेल्प से। तो आज ही मैं वर्कआउट किया तो मैं क्या सोचा कि क्या क्या चीजें मेरे को पता होना चाहिए और मेरे को एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि इसमें कोई क्या क्या पूछ सकता है। मैं पूरे वैरायटी को कवर करते हुए इस टॉपिक को रेडी किया और पूरा अपने आप को इंगेज किया। तो एक टॉपिक में कैसे अपने आप को इंगेज करते, मेरे लिए न्यू टॉपिक था। ऐसा नहीं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, आप तो जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं कि मैं रेगुलर इस टॉपिक को कभी रीड किया हूं। आज ही मॉर्निंग की बात है, मतलब झूठ क्यों बोलूंगा मैं आपसे। तो आज ही मॉर्निंग की बात है कि मैं इस पर वर्कआउट किया, हेल्प लिया साक्षी मैडम की, और मैं इस पे वर्कआउट करके देखा और फुल डेडिकेशन के साथ मैं इस पे काम किया इस टॉपिक पे। तो इसलिए मैं वीडियो प्रोवाइड किया कि जस्ट आपको समझ आए कि किसी टॉपिक को रेडी कैसे करते। 2 क्वेश्चन के आंसर भी आप देने वाले कमेंट सेक्शन में। चलो मेरी बारी चालू होती है, अब देखना ध्यान से। बाकी बोर्ड से बाकी चीजें हटाए नहीं हूं। मैं बोल रहा हूं कि आपके पास एक एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस फ्लोर फंक्शन है, एक्स माइनस फ्लोर फंक्शन डिफाइन किया। एक्स माइनस फ्लोर फंक्शन को अगर मैं देखूं, ये देखो एक्स माइनस फ्लोर फंक्शन है और एक्स माइनस फ्लोर फंक्शन बना हुआ है, इसलिए हटाया नहीं था अभी तक। देखो एक्स माइनस फ्लोर फंक्शन ही बना हुआ है, एक्स माइनस फ्लोर फंक्शन। अब इसमें को क्या फाइंड आउट करना है, इसमें को 0.25 से लेके 1.25 तक निकालना है। 0.25 से लेके 1.25 तक, तो 0.25 से लेके 1.25 तक मेरे को इंटीग्रेशन से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये हुआ 0.25 और ये हुआ 1.25, दिस वन। अब 0.25 से अगर मेरे को फाइंड आउट करना है क्या इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया। तो मेरे को एरिया चाहिए इसका, यहां से यहां तक, ये इतना एरिया और इतना एरिया। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा मैं, एक रेक्टेंगुलर, एक ऊपर का ट्रायंगुलर और ये ट्रायंगुलर। तो 3 एरिया में डिवाइड हो गए, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और ट्रायंगुलर। इसका मतलब ये हो गया इसका, यहां से अगर मैं आंसर की बात करूं कि एरिया ऑफ एफ ऑफ एक्स, एरिया ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम 0.25 to 0.25 to 1.25, 0.25 to 1.25 एरिया ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये अब अगर मैं अच्छे से बात करूं कंसेप्ट वाइज, तो कंसेप्ट वाइज ये है कि ये ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ये जितना एरिया यहां से यहां तक होगा 1 से 1.25, उतना ही एरिया तो 0.25, 0 से लेके 0.25 होगा। क्योंकि आप अगर इस पोर्शन को कट करके यहां रख दोगे तो ये दोनों तो सेम ही हुआ। इसका मतलब आप चाहो तो 3 एरिया ना निकालो और आप बोल सकते हो कि एरिया ऑफ, कंसेप्ट तो यही होता है ना, एरिया ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम 0 to 1, बिकॉज 0.25 से लेके 1.25 के बीच में जितना एरिया होगा, जिसका विड्थ 1 है, वो 0 से 1 के बीच का भी उतना ही एरिया होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्योंकि आप किसी के पोर्शन को कट करके अगर आगे लगा देंगे तो उससे एरिया में चेंज नहीं होता है। अगर किसी पोर्शन को कट किया और आगे लगा दिया तो उससे एरिया में थोड़ी चेंज हुआ। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ एफ ऑफ एक्स 0 to 1 वही होगा, और इसका एरिया क्या होगा, एक ट्रायंगुलर का एरिया 1/2
बेस कितना है 1 और हाइट कितना है 1, सिर्फ एरिया निकालना था, तो कितना आंसर आ गया 0.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 0.5 है। और आप अगर 3 एरिया निकालोगे, 1 इसके ऊपर का दूसरा और ये तीसरा, तो भी आंसर कितना आएगा 0.5 आएगा। बट कंसेप्ट ये कहता है कि जब आपको पता है कि ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है तो इस पोर्शन को यहां रख दो, तो एक पूरा का पूरा एरिया 0 से 1 हो गया। तो 0 से 1 जितना एरिया होगा 0.25 से 1.25 भी उतना एरिया होगा, आंसर विल बी 0.5। इसका मतलब है किसी को अगर फ्लोर फंक्शन के बारे में पूरा आइडिया हो, एक्स के बारे में आइडिया हो, दोनों के डिफरेंस का आइडिया हो, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता था 0.5। ठीक है, ये मेरा पहला आंसर हुआ। चलो दूसरे की बात करता हूं। दूसरे में बोला था कि इंटीजर नंबर है 0, इनफाइनाइट बी ए फंक्शन जी ऑफ एक्स इक्वल टू, देखो एक्स माइनस फ्लोर फंक्शन है। एक्स माइनस फ्लोर फंक्शन मतलब अगेन यही फंक्शन एक्स माइनस फ्लोर फंक्शन वेयर फ्लोर एक्स रिप्रेजेंट द इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स दैट इज द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन इक्वल टू एक्स। यही फंक्शन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द फोरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ द जी ऑफ एक्स। ये जी ऑफ एक्स है, इस जी ऑफ एक्स में कांस्टेंट टर्म क्या होगा? द फोरियर सीरीज एक्सपांशन में जब हम बात करते हैं इस जी ऑफ एक्स की, अगर मैं फोरियर सीरीज एक्सपांशन बात करूं जी ऑफ एक्स की, तो एक आपके पास होगा ए नॉट, कुछ लोग ए नॉट लिखते हैं, कुछ लोग ए नॉट बाई 2 लिखते हैं। ए नॉट और ए नॉट बाई 2 कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको आइडिया रहना चाहिए कि ए नॉट लिख रहे हो तो भी डीसी वैल्यू है, ए नॉट बाई 2 लिख रहे हो तो भी डीसी वैल्यू। ए नॉट का डेफिनेशन अलग और ए नॉट बाई ए नॉट, यहाँ पे जो ए नॉट और यहाँ पे ए नॉट जो होगा दोनों का डेफिनेशन अलग होगा। बट ए नॉट और ए नॉट बाई 2 का डेफिनेशन अलग नहीं होगा। ये होता है एरिया अपॉन टाइम पीरियड, द एवरेज वैल्यू, एरिया अपॉन टाइम पीरियड। ये डेफिनेशन किसका होगा? अगर ए नॉट लिख रहा हूं तो ए नॉट का, और ए नॉट बाई 2 लिख रहा हूं तो ए नॉट बाई 2 का, क्योंकि फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट द डीसी वैल्यू ऑफ दिस पीरियोडिक सिग्नल जी ऑफ एक्स। फिर समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस n पाई एक्स बाई सी। आपके पास ये यहां से मैं लिख सकता हूं n पाई एक्स बाई सी। टाइम पीरियड अगर मैं पूरा का पूरा इंटरवल अगर 2c ले रहा हूं, बी एन साइन n पाई एक्स बाई सी, ये हमारे पास हो गया ए एन और बी एन। अब यहाँ पे डेफिनेशन है कि इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि ग्रेवाल की बुक जब आप मैथ्स पढ़े होंगे तो आप ऐसे लिखते होंगे एक्स के फॉर्म में, सी माइनस सी से सी अगर आपके पास है, टाइम पीरियड इज 2c, तो हाफ टाइम इंटरवल का कंसेप्ट होता है। सब फोरियर सीरीज की बात है। बट दिस फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट द एवरेज वैल्यू, आइदर ए नॉट और ए नॉट बाई 2, जिसको जो स्टाइल से लिखना है। आधे लोग ए नॉट लिखते हैं, आधे लोग ए नॉट बाई 2 लिखते हैं, मैथ्स लिखने वाले लोग ए नॉट बाई 2 लिखते हैं, सिग्नल सिस्टम पढ़ने वाले लोग ए नॉट लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। दिस फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट द एवरेज वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फोरियर सीरीज एक्सपांशन जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स एक पीरियोडिक सिग्नल है जिसका फोरियर सीरीज एक्सपांशन का इसका कांस्टेंट टर्म क्या होगा? इसका मतलब है यही आंसर होगा, यही। अब आपके पास देखो, ये आपके पास कांस्टेंट टर्म पूछा मतलब एवरेज वैल्यू, तो ये होगा एरिया डिवाइड बाई टाइम पीरियड। अब एरिया तो 1/2, एरिया तो कितना था 1, हाइट भी 1, डिवाइड बाय टाइम पीरियड भी 1, इसका आंसर भी 0.5 है। इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर 0.5 थे। इसमें सिर्फ एरिया निकालना था और इसमें एरिया अपॉन टाइम पीरियड करना था, दैट मींस द एवरेज वैल्यू, दैट मींस द कांस्टेंट वैल्यू। बट टाइम पीरियड इज 1, इसलिए दोनों ही क्वेश्चन का आंसर 0.5 है। दोनों ही क्वेश्चन यही पूछे गए थे। इसका मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अगर अपनी प्रिपरेशन 2014 का जब क्वेश्चन था, तो कोई अगर इस क्वेश्चन को बहुत वर्कआउट किया होगा, तो इस क्वेश्चन को तो 2018 में जब वो एग्जाम दे रहा होगा तो उसको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली पता था। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं कंसेप्ट कनेक्टेड होता है। कई बार ऐसा होता है एक आईटी के प्रोफेसर पुराने क्वेश्चंस को देख के अपने कंसेप्ट को भी क्रिएट थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन फ्रेम करते, कभी कभी ऐसा करते। देख सकते हो आप ये दो क्वेश्चन में दोनों ही फिगर सेम यही था, बट दोनों ही में सेम चीज पूछा था। इसमें एवरेज वैल्यू एरिया अपॉन टाइम पीरियड और इसमें सिर्फ एरिया पूछा था 0 से 1 के बीच का, 0.25 से लेके 1.25। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर 0.5 है। तो जस्ट मैं बोला फोरियर सीरीज एक्सपांशन, फोरियर सीरीज यूज फॉर द पीरियोडिक सिग्नल। एक पीरियोडिक सिग्नल में पहला टर्म होता है उसका डीसी टर्म, उसका एवरेज वैल्यू, उसका कांस्टेंट वैल्यू, और ये आपके पास कोफिशिएंट होते हैं, साइन और कोसाइन के डिफरेंट कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, इसमें नहीं जा रहा मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए था। ये दो क्वेश्चन सॉल्व किया। अब ये इंटरेस्टिंग है कि कितने लोग इसका आंसर दिए होंगे, कमेंट सेक्शन में देखना, इंटरेस्टिंग होगा, मजेदार होगा। कोई अगर आंसर दिया होगा, आंसर वही दे सकता है जो बहुत फोकस होकर पढ़ रहा होगा, जो बहुत फोकस होकर मेरे वीडियो को देख रहा होगा, जो केयर करता होगा अपने कंसेप्ट की, जो चाहता होगा लाइफ में बहुत अच्छा करना, वही लोग अच्छे से रिप्लाई कर रहे होंगे कमेंट सेक्शन में। चलो, गेट इलेक्ट्रिकल 2017 का था, कंसिडर द जी ऑफ टी इक्वल टू टी माइनस फ्लोर फंक्शन, टी माइनस सीलिंग फंक्शन। ये लिखा हुआ आपके पास, पूरा डेफिनेशन लिखा था। अब इसका मैं फिगर की बात करूं तो इसका फिगर ये बनेगा। देखो, ये एक्स की जगह टी हो गया, एक्स की जगह टी हो गया, मैं एक्स लिखा हूं, क्वेश्चन में टी था तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके पास टी हो गया, तो ये आपके पास फ्लोर फंक्शन टी, ये टी हो गया, तो ये सीलिंग फंक्शन टी हो गया, ये टी लेस देन इक्वल टू 0, ये टी, ये ग्रेटर ना, सॉरी ये ग्रेटर था,
ये लेस देन था तो टी ग्रेटर देन, ये गलत लिखा था ना, ग्रेटर, ये लेस देन तो ये ग्रेट, सॉरी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज द टी लेस देन 0, ठीक है। तो ये आपके पास डेफिनेशन था, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए और ये अदरवाइज मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम, ये ठीक है। फिगर ये बना आपके पास और मैं बोला कि सपोज करो ये फंक्शन जो बन गया जी ऑफ टी बन गया। अब जी ऑफ टी का इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि ये जो जी ऑफ टी है ना, ये जी ऑफ टी जो है ये एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। अब आपको बोला था कि इसका सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन जो जी ऑफ टी है। अब ये क्वेश्चन गलत फ्रेम हो गया था, जो भी आईटी का प्रोफेसर इस क्वेश्चन को फ्रेम किया था। क्यों गलत फ्रेम हो गया था? इस क्वेश्चन में ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, जो मैं लिख रहा हूं एकदम सही लिख रहा हूं। डिफरेंट सॉल्यूशन में, डिफरेंट जो प्रीवियस ईयर की सॉल्यूशन की जो बुक आती है उसमें इस फिगर को गलत बनाया गया है। इस गलत बनाने के बाद और भी गलत किया गया है, मतलब सॉल्यूशन भी गलत, कंसेप्ट भी गलत, बहुत सारा गलत किया गया। गेट एकेडमी की बुक में देखोगे तो ये फिगर आपको दिखेगा। और किसी को कोई भी अगर कमेंट सेक्शन में किसी को अगर डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिख दो, ये फिगर विल बी दिस, यही फिगर बनेगा आपके पास जी ऑफ टी का। ये एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है और नॉन पीरियोडिक फंक्शन का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती है। तो आप 0 भी आंसर लिख सकते हो, 0 भी आंसर लिख सकते हो, या तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि फोरियर सीरीज पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका हार्मोनिक्स कहां से आएगा। इसमें मिस्टेक क्या हुआ उनसे? मिस्टेक ये हुआ कि जल्दबाजी में वो टी माइनस फ्लोर फंक्शन लिखे और टी माइनस सीलिंग फंक्शन लिखे। वो ये नहीं देखे कि टी माइनस जब सीलिंग फंक्शन लिखेंगे टी लेस देन 0 पे तो ये बनेगा, ये वाला फंक्शन बनेगा। अगर वो सीलिंग फंक्शन माइनस टी लिख देते अगर इसको, तो ये वाला पार्ट ना ऊपर बन जाता आपके पास, और ये आपके पास ना फिर पीरियोडिक सिग्नल बन सकता था। क्या बन सकता है? पीरियोडिक सिग्नल बन सकता था। अगर वो इस वाले को अपोजिट कर देते तो फिगर आपके पास ऐसा बनता और फिर ये पीरियोडिक सिग्नल ऐसा बन सकता था, दिस वन, ये ऐसा बन जाता फिर, तो फिर ये पीरियोडिक सिग्नल बन जाता। तो उनको चेंज करना चाहिए था, जल्दबाजी में वो लोग फंक्शन को चेंज नहीं कर पाए। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि सर आप गलत बोल रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं सिग्नल नहीं पढ़ाता तो मेरे को सिग्नल का आइडिया नहीं है, सिग्नल का गुड आइडिया रखता हूं। ये फंक्शन आपके पास ऐसा हो सकता था अगर इसको क्या लिख लेते हो लोग, सीलिंग फंक्शन माइनस टी लिखते तो गुड हो जाता ये, और ये बन जाता है पीरियोडिक सिग्नल बन गया। जैसा आपके पास दिख रहा है 0 से 1, आपके पास -1 से 0 आपके पास ये। तो अगर इसमें ध्यान से अगर आप देखोगे कि इस वाले में क्या आपके पास, अगर सिग्नल को रिपीटेड हो, उतना भी पीरियोडिक फंक्शंस वैसे फॉर्म में पीरियोडिक नहीं बना। पीरियोडिक फंक्शन कैसे नहीं बना कि अगर मैं -1, अगर टाइम पीरियड इज 1 है तो 1 से अगर मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं तो ये यहां आ जाएगा, तो एक्जेक्टली पीरियोडिक सिग्नल भी, फिर भी पीरियोडिक सिग्नल नहीं हुआ। ध्यान से देखना, फिर भी पीरियोडिक सिग्नल नहीं हुआ। ये ऐसा शिफ्ट करोगे तो भी आपके पास उस फॉर्म में नहीं बना। तो अगर ये ऐसा, अगर आपके पास पीरियोडिक सिग्नल अगर चाहिए आपके पास, तो फिर ये ऐसा बनना चाहिए था और ये ऐसा बनना चाहिए था। इसी जगह पे 1 आता और फिर यही से आपके पास डिक्रीमेंट होता, तब बनता आपके पास। ठीक है, अभी तो ऐसा मैं फंक्शंस को बना दिया। तो जस्ट मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन रॉन्ग था। अगर उनको क्वेश्चन फ्रेम करना था, क्वेश्चन तो रॉन्ग था, ये तो फिगर बना दिया मैं इसका। अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर उनको इस जगह पे अगर उनको यही क्वेश्चन फ्रेम करना था तो वो सिर्फ ये दे सकते थे आपको टी माइनस फ्लोर फंक्शन। टी माइनस फ्लोर फंक्शन अगर ये देते तो उनका ये फिगर बनता, और ये एक पीरियोडिक सिग्नल है। और इस पीरियोडिक सिग्नल्स में अगर मैं ध्यान से देखूं तो कई लोग ये वाला फिगर बनाए हैं, ये वाला फिगर तो उस फिगर का बन नहीं सकता था, कई लोग ये फिगर बनाए हैं। अगर वो ये फिगर होता, अगर इस क्वेश्चन में टी माइनस अगर फ्लोर फंक्शन देते, और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये जो फंक्शन है आपके पास, अगर आप ध्यान से देखोगे इस फंक्शन में अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये इसमें से अगर मैं एवरेज वैल्यू को माइनस कर दूं, तो एवरेज वैल्यू को माइनस करने से, जिन लोगों को बहुत आइडिया होगा उनकी बात कर रहा हूं, इसको अगर मैं इसमें से एवरेज वैल्यू माइनस कर दूं तो ये हाफ वे सिमेट्रिकल का फिगर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाफ वे सिमेट्रिकल का फिगर बन जाएगा। किसी सिग्नल की अगर आपको सिमेट्री चेक करना है, किसी सिग्नल की अगर आपको सिमेट्री चेक करना है और उसमें अगर एवरेज वैल्यू इन्वॉल्व है और आपको देखना है कि वो पहले फंक्शन कैसा था, ऑड फंक्शन था कि हाफ वे सिमेट्रिकल था, तो आप क्या करो, इस g ऑफ x में से इसकी एवरेज वैल्यू को माइनस कर दो। एवरेज वैल्यू 1/2 है, 1/2 को माइनस करोगे तो फिगर कैसे होगा? फिगर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो गया आपके पास 1/2 को माइनस किया अपन, तो 1 में से 1/2 हो गया, तो ये ऐसा फिगर हुआ, दिस वन, ये ऐसा फिगर बन जाएगा। ये आपके पास 1, ये 1/2, ये 0, ये -1/2, और ये आपके पास -1, ऐसा। अब ध्यान से देखो कि टाइम पीरियड आपके पास जो है वो 1 है। अगर t/2 1/2 से अगर मैं शिफ्ट कर दूंगा ना इस फंक्शंस को, ये अगर हो गया सपोज करो p ऑफ x, अगर मैं बोल दूं कि एक नया फिगर बना दूं कि px - 1/2 कितना होगा, तो -p ऑफ x आएगा। और आप ध्यान से देखोगे एक तो ये ऑड फंक्शन है, और अगर ये आ रहा है तो ये हाफ वे सिमेट्रिकल है। तो हाफ वे सिमेट्री और ऑड फंक्शन जो होता है उसमें सिर्फ
ऑड कोफिशिएंट ऑफ साइन टर्म एग्जिस्ट करते, सिर्फ ऑड कोफिशिएंट ऑफ साइन टर्म एग्जिस्ट करते, तो भी इसमें सेकंड हार्मोनिक्स नहीं आता, तो भी इसमें सेकंड हार्मोनिक्स नहीं आता आपके पास इस वाले में। तो जस्ट आपको क्लियर रहना चाहिए कि इस वाले फॉर्म में अगर मैं ऐसा देख रहा हूं तो ऐसा रिजल्ट वाइज आपके पास फॉर्म होगा। और अगर मैं इसके फोरियर सीरीज एक्सपांसन की बात करूं कि इसमें अगर फोरियर सीरीज एक्सपांसन की जब हम बात करते हैं इस वाली जगह पे, कि अगर मैं बोलूं कि देखो ये आपके पास एक साटूथ वेव फॉर्म है और अगर आपके पास एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका अगर मेरे को निकालना है -a/n आता है जब आप bn की वैल्यू निकालते हैं। अगर आप सॉल्व किए होंगे साटूथ वेव फॉर्म का या आप गूगल करोगे तो -a/n, a इज द हाइट, n इक्वल टू आपके पास ए वैल्यू, तो आपको जस्ट क्लियर रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो गलत था, लेकिन अगर फोरियर सीरीज एक्सपांसन अगर बनता और अगर फिगर वो ये बना देते तो फिर फोरियर सीरीज की बात हो सकती थी। तो ये डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं आपके पास कि किसी भी पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए उसकी एवरेज वैल्यू को माइनस कर दो तो आपको पता चल जाता। देखो एक नया फिगर बन गया, ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है तो ऑड फंक्शन है, ऊपर से हाफ वे सिमेट्रिकल है तो ये ऑड एंड हाफ वे सिमेट्रिकल है। ऑड एंड हाफ वे सिमेट्रिकल में एवरेज वैल्यू नहीं होता, एवरेज वैल्यू तो इसलिए क्योंकि इसमें एवरेज वैल्यू आपके पास इन्वॉल्व है, इसका तो एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा इस फंक्शंस का, और ये हो जाएगा आपके पास ऑड हार्मोनिक्स ऑफ साइन फंक्शन, ऑड हार्मोनिक्स ऑफ साइन कोफिशिएंट। ये गुड कंसेप्ट होता है जब आप फोरियर सीरीज पढ़ते हो। तो ठीक है, मैं ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि मैं तो सिग्नल सिस्टम वैसे भी नहीं डील करता हूं, तो ठीक है इतनी बात करने की जरूरत नहीं तो ये फोरियर सीरीज की बात कर सकते थे अपन। तो मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, एक सिग्नल सिस्टम एक गुड सब्जेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और एक IN स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे फॉर्म में आना चाहिए, और ये सब गुड कंसेप्ट है। एक टीचर को इस पर वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि जब आपको 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है 2018, 2014, 2017, तो एक स्टूडेंट को बताना चाहिए आपको कि ऐसे टॉपिक पे एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा वर्कआउट करना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, तो एक टीचर को वर्कआउट करना चाहिए, टीचर को वर्कआउट करके बिल्कुल बताना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट साक्षी मैम यहाँ पे क्लास, ऑफलाइन क्लास जो ले रही थी उसमें स्टूडेंट लोगों को ये पूरा एक्सप्लेन किए, तो यहाँ के जितने स्टूडेंट्स होंगे जो गेट एकेडमी की, वो लोग तो समझ रहे होंगे कि साक्षी से मैं लिया हूँ ये कंसेप्ट। ठीक है, तुमको तो आइडिया है क्लासरूम में, तो बट फिर भी तो जस्ट आपको इस टाइप की चीज़ों के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो मैं इसलिए वीडियो बनाया, आपको रीजन बनाया कि आपको गुड कंसेप्ट क्लियर हो, अच्छे फॉर्म में क्लियर हो, आपको डिटेलिंग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सिग्नल सिस्टम का लेवल बढ़ते जा रहा है, डे बाय डे सिग्नल सिस्टम के गुड क्वेश्चन फ्रेम होते जा रहे हैं। इस बार भी 2019 में इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को सिग्नल सिस्टम बहुत ही अच्छा फ्रेम हुआ। मतलब फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म है, चाहे डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है, लोग डे बाय डे गुड क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं सिग्नल एंड सिस्टम के। तो अच्छे से आपको फंक्शन पढ़ना चाहिए, अच्छे से आपको डिटेलिंग करना चाहिए। मेरे को लगता है आपको मजा आया होगा, मतलब मैं ट्राई किया आपको कि एक गुड फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। एक आधी जगह थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा, बहुत ही कम, लेकिन फिर भी आपको मजा आया होगा। तो मेरा इतने समय के बाद में सिग्नल सिस्टम के किसी टॉपिक को टच किया, मेरे को लगता है कि लगभग हो गया होगा 2012, 6 to 7 ईयर्स के बाद में सिग्नल सिस्टम के टॉपिक को टच किया, इतने दिन बाद, इतने सालों बाद, 6 ईयर्स बाद, और उसमें से भी मैं एक गुड टॉपिक आपके लिए निकाला कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो ठीक है, थोड़ा फीलिंग वाइज कमी हो सकती है, मैं फिर भी ट्राई किया कि गुड फीलिंग क्रिएट करूं करके। इतने साल हो गए थे और आज ही मैं सोचा मॉर्निंग से बनाने का, तो मैं फिर भी ट्राई किया कि ठीक है, रूटीन लाइफ में नहीं हूं मैं, सिग्नल सिस्टम के रूटीन में नहीं हूं, लेकिन अगर मैं एक आधी वीक अगर सिग्नल में इन्वॉल्व हो जाऊं, अगर एक वीक अपने आप को अगर सिग्नल में इन्वॉल्व करूं, तो गुड फीलिंग तुरंत आ जाएगा। ठीक है, बट फिर भी देखना पड़ेगा कि आप कितना एंजॉय किए होंगे, आप कितना, मैं जितना एक्सप्लेन किया आपको कितने अच्छे फॉर्म में क्लियर हुआ होगा, आप फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शंस का फिजिकल इंटरप्रिटेशन सीखे कि नहीं, आपको आज के बाद ये याद रहेगा कि नहीं कि मीनिंग ऑफ फ्लोर फंक्शंस क्या होता है, मीनिंग ऑफ सीलिंग फंक्शंस क्या होता है। बट याद रखना कि डांस फ्लोर दैट मींस द फ्लोर नीचे लेवल पे, और ये आपके पास अप लेवल पे दैट मींस द सीलिंग फैन। और मैं कंसेप्ट भी दिया कि किस में ग्रेटेस्ट होता है, किस में आपके पास स्मॉलेस्ट होता है। ये जो कंसेप्ट है ये अच्छे फॉर्म में आपको केयर करना चाहिए। और थोड़ा सा फोरियर सीरीज की बात किया, जो कि नीड नहीं थी फोरियर सीरीज की, क्योंकि ये मैथमेटिकल जो फंक्शन था ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं था। जो ओरिजिनल क्वेश्चन आया था वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन था, तो ये गलत क्वेश्चन फ्रेम था। बाकी लोग इसका सॉल्यूशन दिए, बोला वो लोग गलत किए। किसी को भी डाउट हो तो मैं बोल रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में आके बता दीजिएगा कि मेरे को तो लग रहा है कि ये वाला आंसर होना चाहिए, IIT भी ये आंसर दी थी, बट मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर पॉसिबल नहीं है, और लिखना है तो 0 आंसर। ठीक है, तो चलो फिर मैं बहुत देर बात कर लिया। ठीक है, तो आप ऐसे ही आपके पास कनेक्टेड रहिए, बने रहिए। मैं बोला हूँ भी यूट्यूब में मैं हमेशा रहूँगा, जब भी मेरे को मौका मिलेगा, जब भी मेरा माइंड लगेगा कि चलो कुछ बात करते, तो मैं हमेशा आपके लिए यूट्यूब में आ जाऊँगा। तो 2019 की जर्नी भी ऐसे ही चलते रहेगी, तो आप ज़्यादा वरी ना करें, आपको मज़ा आने वाला है हर एक चीज़ों में, हर एक टॉपिक में। कोई कुछ भी बोल ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गेट एकेडमी चैनल डे बाय डे ऐसे ग्रो करने वाला है। ठीक, और पूरे लोग भी और डिफरेंट वैरायटी ऑफ टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हम लोग इन्वॉल्व है।
थोड़ा सा बिजी है, क्लास में बिजी है, बट फिर भी उसमें से मैं टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाया कि आप इंजॉय कर सके। पूरे इंडिया में जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको अच्छा लगना चाहिए। बट याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताने वाले हो कि ये टॉपिक आपको कोई पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि कितने लोग, बाहर के लोग इस टॉपिक को डील करते हैं नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। तो चलो, मैं तो बहुत इंजॉय किया इतने साल बाद, 6-7 ईयर्स बाद एक सिग्नल सिस्टम के एक टॉपिक को लिया, फुल इंजॉय किया मैं। आपका इंजॉयमेंट डिपेंड करता है कि आप कितना इंजॉय किए होंगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक में मिलते हैं आपके पास। हैप्पी रहिए आप, ऐसे कूल रहिए, बी ऑनेस्ट, बी हैप्पी, बी कूल, ठीक है, बी एथिकल। ओके, थैंक यू वेरी मच।